बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे मामला, संविधान बेंच ने सुनाया अपना फैसला। अंदरूनी कलह के आधार पर प्रोटेस्ट सही नहीं, सीजेआई का कहना है। शिंदे गुट के नेता को चीफ व्हिप बनाना गलत। सीजेआई ने यह भी कहा कि पार्टी की कलह में राज्यपाल को दखल नहीं देना चाहिए। बड़ा अपडेट, शिंदे गुट के नेता को चीफ व्हिप बनाना गलत, पार्टी की कलह में राज्यपाल को दखल नहीं देना चाहिए, सीजेआई ने कहा। शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे मामले में सुनवाई, संविधान बेंच ने सुनाया अपना फैसला। अंदरूनी कलह के आधार पर फ्लोर टेस्ट सही नहीं, शिंदे गुट के नेता को चीफ व्हिप बनाना गलत, और साथ ही कहा कि पार्टी की कलह में राज्यपाल को भी नहीं दखल देना था। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे जान लेते हैं। सत्यम, शिंदे गुट को लेकर फैसला सुनाया है और तमाम जो मुद्दे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। सीजेआई ने कई बातें हैं जो कही हैं नहीं करना था लेकिन फिर भी की गई। मामले की शुरुआत होती है ये 21 जून 2022 को होती है, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी ही पार्टी के 16 विधायकों ने बगावत कर दी। उनको मनाने की बहुत कोशिश की उद्धव ठाकरे ने, लेकिन वो नहीं माने और शिंदे के साथ चले गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो महाराष्ट्र में गिर गई और इसके साथ ही शिंदे और बीजेपी ने आपस में गठबंधन किया। इसके बाद वहां पर नई सरकार बनती है और इसी को लेकर आज फैसला होना था। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि उस दौरान राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि फ्लोर टेस्ट करिए, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी को लेकर आज फैसला आया था, जिसमें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की जो बेंच थी उसने कहा है कि राज्य में शिंदे सरकार बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले में कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर फैसला स्पीकर लें। और वहीं आपको एक चीज और बता दें, कोर्ट ने जो अभी पहले भी मैं बात कह चुका हूं, कोर्ट ने आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार बहाल करने का आदेश हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट जो था उससे सामना नहीं किया, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल सत्यम, तो क्या अभी उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर राहत देखो इनको बिल्कुल से मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। शिंदे को यहाँ पर राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इन्होंने उद्धव ठाकरे की जो मांग थी वो मैं एक बार आपको बता दूं। उद्धव ठाकरे गुट ने मांग की थी कि राज्यपाल के जून यानी कि 2022 के फ्लोर टेस्ट करने के आदेश को रद्द किया जाए, ये मांग की थी। लेकिन ये मांग जो है वो रद्द नहीं की गई, क्योंकि शिंदे के जो वकील हैं एनके कोल, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल और विधायक दल आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि शक्ति परीक्षण राजभवन में नहीं होता है बल्कि सदन के पटल पर होता है, और राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का आदेश देकर कुछ भी गलत नहीं किया। और इसी चीज को उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो गलत ठहरा रहा है कि राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का जो आदेश दिया था वो गलत है, और इसी को लेकर उन्होंने उस दौरान यानी कि फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और सीधे इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 16 विधायक जो थे वो उस दौरान बागी हो गए थे। बिल्कुल सत्यम, तो कहा जा सकता है कि शिंदे के लिए एक राहत भरी खबर है। बिल्कुल, शिंदे के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है और दोनों पार्टियों के बीच अभी भी वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार चलता आ रहा है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में भूचाल आया यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और शिंदे वहां पर काबिज हुए। शिंदे ने एक बड़ा उलटफेर किया वहां पर, क्योंकि उनके साथ तमाम विधायक हो गए उस दौरान, और जिस वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। उसके बाद से लगातार दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिलता है। अभी चुनाव के जो चिन्ह है उसको लेकर भी वार पलटवार देखने को मिला था, जिसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जी।